हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन एग्री। और आज का जो मुद्दा है वो है बीसीसी का एग्ज़ाम का डेट कब होगा, और फिर इनका जो है सिलेबस पे बात करेंगे, और इनके साथ साथ मार्क्स और टाइम, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, कितना टाइम इसमें होता है उस पर बात करेंगे। इसके कट ऑफ कितने जाते हैं इस पर भी बात करेंगे, और एग्ज़ाम कब होगा इस पे भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना हुआ था कि इस पे कुछ बताया जाए, तो चलिए आज इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सिलेबस के बारे में जानते हैं, और किस पैटर्न में रहता है एग्ज़ाम, किस पैटर्न में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो सारे बात पे अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम किस पे बात करेंगे, सिलेबस पे बात करेंगे, और उसके कट ऑफ कितने हैं उस पे बात करेंगे, और वो जो है पीसीएम, पीसीबी और एबीसी, इस सब पे हम अभी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। देखिए, पहला मुद्दा मिशन एग्री का होता है कि आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या रहता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक, तो पहली देखिए कि मिशन एग्री स्टडी, इसका जो है एक टाइटल दे सकते हो इस वीडियो का। तो इसमें जो है क्या स्टडी आपको करना पड़ेगा जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए, तो इस पर हम बात कर रहे हैं अब। तो बीसीसी क्वेश्चन पेपर की बात करूं मैं, तो 100 एमसीक्यू पर पेपर रहता है। जैसे आप अगर रखते हो, जैसे आप लोग रखे हो, सॉरी बिहार के हो, तो CBA, इन्हीं को हम बोलते हैं ABC, इन्हीं को हम बोलते हैं BCA, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें जो है प्रत्येक पर चैप्टर से जो है, जैसे ये वाला चैप्टर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, तो पर चैप्टर से जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्या पूछे जाते हैं, MCQ रहता है। वो क्या रहता है, MCQ टाइप्स रहते हैं, और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर डिटेल में बात करता है आपको किस प्रकार जो है मार्क्स मिलते हैं और किस प्रकार आपके कटते हैं। बने रहिए, मैं बताऊँगा एग्ज़ाम डेट कब आने वाला है, कब होगा एग्ज़ाम, अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। आप परेशान नहीं होना है आप सभी को। तो मैं बता रहा हूँ जैसे आपको, वह एक मिनट, अब मैं आपको डिटेल से बता पाऊँगा। तो आपका जो पेपर था, वो जैसे आपका भी पेपर है, जिनका PCMB है, वो सारे भी ऐसे ही होते हैं। जैसे आपका है CBA, जिनको हम ABC बोलेंगे, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। आपका एग्रीकल्चर का जो है 100 मार्क्स के होंगे, और ये सारे MCQ होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और बायोलॉजी जो है ये भी 100 मार्क्स के होंगे, और केमिस्ट्री जो ये भी 100। आपको मार्क्स कैसे उठेंगे, अगर आपका एक सही होता है, अगर एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, पहले देख लीजिए टोटल नंबर कितना होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 4 से, तो 100 4 जा 400, एंड 400 अब 400, और सबको आप जोड़ोगे तो आपको मिलेंगे टोटल 1200 मार्क्स। तो 1200 मार्क्स के जो है आपको एग्ज़ाम होते हैं, बीसीसी कंडक्ट करता है, 1200 मार्क्स के कंडक्ट करता है। ठीक, इसका कट ऑफ भी बताएंगे, इसमें आपको कितना लाना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो आप अभी इतना ध्यान रखो कि 1200 मार्क्स जो है कंडक्ट करते हैं, और आपको जो है नंबर किस प्रकार मिलता है उस पर बात करिए। तो अगर आपका जो है 5 क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक, 5 क्वेश्चन सही हुआ कितने में, 10 क्वेश्चन में। ठीक, और 5 आपने गलत किया, तो अगर 5 क्वेश्चन सही हुआ तो 5 4 जा आपको मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे आपको 5 इंटू 4 20, और 5 आपका गलत हो गया, यहाँ पे 10 में से 5 ही सही हुआ, तो आपको -5 आ जाएगा, तो आपको 15 नंबर आएंगे। और अगर आपका 10 सही होता है, 10 का 10, तो आपको मिलते 10 इंटू 4, आपको पूरे के पूरे 40 मार्क्स मिलते। तो इस प्रकार जो है हमारे मार्क्स कटते हैं। इसलिए अगर जो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसको टच नहीं करना है, इनसे आपको बहुत सारी परेशानियां होगी, और जितना मार्क्स आना चाहिए उतने भी मार्क्स नहीं आएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं अपना सिलेबस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बीसीसी क्वेश्चन पेपर पे हमने बात कर रखा है। ठीक, और इसमें कितने MCQ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे लिख दिया हूँ, 100 MCQ पर पेपर पूछे जाते हैं। और PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहता है PCM ग्रुप में, और PCB में रहता है
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो रखे हैं वो स्टूडेंट जो है पीसीबी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और पीसीएमबी के अंतर्गत जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी आते हैं, ठीक। ये पीसीएमबी के अंतर्गत आते हैं। और एक हुआ आपका जो आप लोग रखे हुए हो सीबीए, इनको हम एबीसी या बीसीए भी बोलते हैं। तो सीबीए जो है, सीबीए एग्ज़ाम की बात करी तो इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर पूछा जाता है। और एक ख़ास बात बीएचयू एग्ज़ाम की है, बीएचयू एग्ज़ाम की एक ख़ास बात है कि इसमें जो है आपको मेंटल एक्टिविटी भी पूछा जाता है, जो कि 25 क्वेश्चंस रहते हैं इनमें और इंटू 400, तो ये बहुत ही आसान होता है। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक। ये बहुत ही आसान होता है मेंटल एक्टिविटी, ठीक। तो अभी हम बीसीसी पे बात करें, जब हम आईसीआर बीएचयू पे बात करें तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो तुरंत जाके ज्वाइन कर लेना। अब बीसीसी आईसीआर का हम पैटर्न की बात करें, बीसीसी आईसीआर का जो पैटर्न की बात करें हम, क्योंकि बीएचयू का कुछ अलग है तो इसीलिए मैं बीएचयू का ऐड नहीं किया हूँ, लेकिन सिलेबस जो है ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये सारे का सेम होता है, ठीक। और अगर आप मैथ्स ग्रुप हो तो मैथ्स का भी सेम होता है, ठीक। तो अभी हम बात कर रहे हैं पैटर्न पे कि क्या पैटर्न रहता है। तो पैटर्न की बात करें दोस्तों तो मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होता है। ये याद रखना कि बीसीसी आईसीआर जो है आपको जाके वहाँ पे ऑफलाइन यानी जो कि पेन से जो कॉपी पे लिखते हो हैंडेड, तो वो रिटन एग्ज़ाम होता है। ये आप याद रखना कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। और टोटल जो है क्वेश्चन होते हैं वो 300 होते हैं, आपको बताया था। जैसे आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हो तो आपका रहेगा एबीसी आपका ग्रुप है, ठीक। एबीसी आपका ग्रुप है तो इससे भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीसीसी में, इससे भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनसे भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 300 होंगे और मार्क्स कितने होंगे, इंटू 4 कर दीजिए तो 1200 आपको मार्क्स होंगे, ठीक। इसमें लाना कितना है अभी अभी बताऊंगा, अब बनते रहिए, ठीक ठीक। और आगे मैं बात करूं आपको तो फिजिक्स में देखिए 100 क्वेश्चन होता है आपको। केमिस्ट्री की बात करें इसमें भी 100 क्वेश्चन होता है। आप अगर मैथ्स से हो या फिर बायो से हो तो उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या फिर आप एक यहाँ एग्रीकल्चर या फिर आप एग्रीकल्चर से हो, ठीक, तो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये सारे बात जो है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात ये हम किए हैं। और आगे जो बात है वह आपको मार्क्स जो है पर क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स रिवार्ड में मिलेगा, आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक। तो इसीलिए आप लोग को जो जिस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा भी यानी नहीं जानते हो तो उसको टच नहीं करना है, नहीं तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, जितने मार्क्स आएगा नहीं उनसे ज़्यादा आपका कट जाएगा। तो ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। और आगे जो मुद्दा है वो है टोटल नंबर। तो टोटल नंबर अभी मैं बता चुका हूँ कि 4 टोटल था कितना 300, 300 इंटू 4 कितना होता है 1200 होता है। तो 1200 जो है एमसीक्यू ही सारे के सारे पूछे जाएंगे, सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पर पेपर, ठीक। ये आप याद रखना। और आगे जो मुद्दा है उस पर निगेटिव मार्किंग क्वेश्चन। देखिए निगेटिव मार्किंग यही जो है डुबा देता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो जिसमें नहीं जानते तो वो ट्राई करते हैं जैसे आपको 1200 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक, 1200 क्वेश्चन पूछा, वो ट्राई करते हैं तुक्का मारते हैं। कितना तुक्का मारोगे, मान लो इसमें से तुम्हारा अगर 100 तुक्का सही हुआ, अरे भाई जितना पढ़ा नहीं उससे तो निगेटिव ही ज़्यादा चलेगा ना। इसलिए तुक्का नहीं मारना है, ठीक, तुक्का मारना नहीं है। आपको जितने आते हैं और आपको आसानी से अभी मैं बता दूंगा तो आप आराम से आप बीसीसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बीसीसी पास करके आप कॉलेज में एडमिशन आराम से ले लोगे। अभी जो क्राइटेरिया मैं आगे बताऊंगा, ठीक, आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं वो सारे मैं बताऊंगा। तो निगेटिव मार्किंग क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स जो है इच में काटता है। अगर आपका एक गलत होता है तो -1 जो है आपको आपका कट जाएगा, -1 जो आपका कट जाएगा। ये आप हमेशा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन टिक करेंगे। और आंसर जो है, आंसर मीडियम की बात करूँ तो इंग्लिश और हिंदी, इसमें कोई बात नहीं, ये दोनों मीडियम में जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आंसर तो आपको मीडियम में देना नहीं है, आपको बस सर्कल को ऐसे सर्कल रहेगा आपको, और इसको जो है आपको डीपली ऐसे डार्क करना है, डीपली इसको डार्क करना है, ठीक। देख लो इस तरीके से डीपली आपको डार्क करना है। इसमें नहीं हो पा रहा उतने अच्छे से, लेकिन आपको वहाँ डीपली, और इससे बाहर एक सर्कल होगा, इनसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक। और आगे जो बात करेंगे हम
वो बात है टोटल टाइम, तो 4 घंटे 30 मिनट मिलेंगे आपको पेपर ऑल सब्जेक्ट के लिए, ठीक। आपको जो है 1 घंटे 30 मिनट करके और 3 पेपर में मिलेंगे, ठीक। और देखिए 1 आवर 30 मिनट जो है फॉर ईच सेक्शन, ठीक। तो 1 घंटा 30 मिनट जो है प्रत्येक के पेपर के लिए आपको समय मिलेगा। और आगे बात करें हम आपको एक नोटिफिकेशन, अरे यार यस, देखिए ये नोटिफिकेशन हुआ है कि आप अगर पीडीएफ आपको नहीं मिला है तो जल्द से जल्द आप ले लें, क्योंकि उस पीडीएफ से ही आपको बहुत मदद होगा एग्ज़ाम में। और उसको अगर आप जब आप बीसीसी की एग्ज़ाम दोगे, बीसीसी की एग्ज़ाम दोगे या फिर आईसीआर पीएचयू के एग्ज़ाम दोगे, मैं उस लेवल का उसमें क्वेश्चन डालता हूँ उस पीडीएफ में कि आपको फिर अदर बुक जो है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए स्टार्ट है, ठीक। तो अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे आपको जिस ऐप में आपको बताएगा 200 मंथली, जैसे इस स्टूडेंट ने कल पेड किया, ठीक। अभी तक जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने ले चुके हैं, तो आप भी लेट मत करिए, जितने लेट करोगे उतने ज़्यादा पछताओगे, ओके। तो देखिए जैसे एक मनीष कुमार है ना, देखो क्लास रूम फी ऑफ स्टूडेंट मनीष कुमार ऑफ RS2 इज़ वेटिंग अप्रूवल, ये इसने पेड किया, मैं एक्सेप्ट नहीं किया हूँ, अभी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक। ये कल रात का है, ठीक। कल रात किसी वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया था, ओके। तो आप जल्दी से जल्दी पीडीएफ लो। और एक बात, पीडीएफ लेते हो सही बात है, लेकिन उसको रखना नहीं यार, आप लोग क्या करते हो उसको रख लेते हो, उसका सबसे जीरोक्स निकालो। ये सोच लोगे कि फ़ोन में और पढ़ लेंगे तो कभी नहीं होगा, यानी ये रेड सिग्नल ले लो, कभी नहीं होगा, ठीक। तो आप उसको क्या करो, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है आप उस पीडीएफ को जो है आप निकलवाओ, इनसे आप जीरोक्स करवाओ और उनको एक जो है पर चैप्टर में देता हूँ, तो पर चैप्टर आप उसमें पिन करो और उसका फाइल बना के, और सुबह शाम उसको रिवीजन करना है, ठीक। और देखो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और फिर मैं अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो सब बस पेड का उसके लिए है, ठीक। वो मैं कराऊंगा। और लेक्चर्स तो आपको फ्री में मिलते हैं, लेक्चर्स आपको फ्री में, लेकिन पीडीएफ जब तक आप प्रिंट आउट नहीं करवाओगे, फ़ोन में रखे रहोगे, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक। और ये सारे नोटिफिकेशन आपको वो बस पीडीएफ के लिए है, क्लास के लिए बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको नीड है पीडीएफ का तो आप ज़रूर कॉल करें हमको, ठीक। मैं ज़रूर आपसे बताऊँगा, ठीक। 6207022194 पे आप कॉल करके हमको बोल सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम बात करें एग्रीकल्चर सिलेबस। तो अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस की बात करें हम, तो फसलों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स जिनको बोलते हैं, फसलों की खेती, कल्टीवेशन क्रॉप्स, फसल प्रणाली, ठीक। अभी हाल में ख़त्म हुआ है फसल प्रणाली में, कल किया हूँ। और कुछ जो है एक थोड़ा सा झूमिंग खेती, और एक आपका रह गया है, कौन सा रह गया है, एक न्यूमेरिकल्स छूट गया है जो कि बीसीसी में पूछे जाते हैं, तो वो मैं अभी इसलिए छोड़ा हूँ कि उसको मैं आपको लाइव करवाऊँगा, तो आपको 100% मैं कंसेप्ट देना चाहता हूँ, तो इसीलिए अभी मैं उसको रख के चल रहा हूँ, ठीक। तो आपका ये तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये भी नहीं, ये नहीं हुआ है कंप्लीट, ये जो है ये भी लाइव करवाऊंगा, ये बड़ा चैप्टर है इसीलिए इसको अभी मैं छोड़ा हुआ हूँ, ठीक। और ये आपको ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो ये जितना कंप्लीट हो चुका है उनका 100% आपको पीडीएफ मिल गया होगा, जिसने पेड किया है उसको पीडीएफ मिल गया है, तो जाइए और तुरंत प्रिंट आउट करवा लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना पीडीएफ पेड कोर्स वाले को जाता है वो तुरंत जाके करवा ले, उसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, आपको पता चल रहा होगा जो पेड कोर्स हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर करवा लें, ठीक। और फसल प्रणाली ये सारे देख रहे हो आप, मृदा और जल प्रबंधन आप देख रहे हो, खरपतवार प्रबंधन देख रहे हो, कृषि के क्षेत्र में जो है हाल के रुझान ये आप देख पा रहे हो, और कृषि अर्थशास्त्र ये जो है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये सारे वे आपको पार्ट 1 पार्ट 2 बुक आते हैं 12th के। और ये आपका रहा उद्यान विज्ञान संबंधी बुनियादी जानकारी, फ्लो ऑन प्लांटेशन, फसलों का उत्पादन, सब्जियों तथा मसाला, फूल औषधीय तथा सुगंधीय पौधे, ठीक। और प्रमुख सब्जियों की खेती और प्रसार शिक्षा, ये सारे जो है ये आपको हुए 12th का हुआ। अब देखिए इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले ये सारे 12th के हुए, तो इसमें 1 और 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है अभी तक, और बहुत ही फास्ट अब करेंगे, बस कुछ दिन से और ज़्यादा। और पीडीएफ जितना मिलता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीरो करवा लो। और 11th की बात करें, 11 में भी ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, ठीक। कृषि का परिचय यानी इंट्रोडक्शन अबाउट एग्रीकल्चर एंड वेदर, ठीक। और जो है पौधे के विकास है तो मिट्टी का माध्यम, ठीक, ये नहीं हुआ है। और प्लांट ब्रीडिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये भी अच्छे है। और प्लांट प्रोटेक्शन
और एनिमल हस्बेंड्री एंड मिल्क प्रोडक्शन, ठीक, और फिशरी। ये सारे इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, परेशान नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है इंग्लिश मीडियम के लिए, लेकिन आपको स्टार्ट होगा अभी इंग्लिश मीडियम के लिए भी। 2 चैप्टर्स का लेक्चर्स जा चुका है, ठीक। तो अब आगे मुद्दा आता है एग्ज़ाम कब होगा, ठीक, एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम की मैं बात करूं, आइए मुद्दे पे आइए अपना लोग, ठीक। अगला मुद्दा हमारा क्या था, अगला मुद्दा था हमारा कि एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी जो है, अभी आपका सबसे पहले अपडेट आया था, अभी अपडेट आया है कि एक तो पुराना अपडेट था, तो पुराना अपडेट नहीं, मुझे पर्सनली अपडेट आया है कि बीसीसी का एग्ज़ाम जो है वो आपको अभी कौन सा मंथ है, स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ ये मार्च है ना, हाँ। तो आपको जो है लास्ट वीक ऑफ मार्च से, लास्ट वीक याद रखना, मार्च से फर्स्ट वीक जो है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ मार्च से जो है, मार्च से सॉरी मार्च का जो है लास्ट वीक से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है आपका फॉर्म आएगा, ये याद रखना। आईसीआर का भी अभी तो एनडीए कंडक्ट किया है, आपका नीट का निकाल दिया है, ठीक। तो अभी जो है आपको एनडीए के ही थ्रू आपको आईसीआर भी होता है, लेकिन बीसीसी जो स्टेट लेवल है, और ये जो है आपको बीसीसी की बात करूँ मैं, बीसीसी, तो इसका जो है लास्ट वीक ऑफ मार्च से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इनका फॉर्म आपको निकलेगा, ठीक। और जब निकलेगा मैं सबसे पहले आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा, ठीक। और दूसरा हमारा था कट ऑफ क्या रहेगा। तो कट ऑफ देखिए, कट ऑफ की मैं अगर बात करूं तो आपको इस बार जो है आपको इस बार अगर आप 2021 में एग्ज़ाम देते हो तो आपको इतना नंबर हमेशा होना चाहिए कि आपका मार्क्स जो है वो कितने आ जाए, आपका मार्क्स 600 प्लस आ जाए, ठीक, प्लस आ जाए, इतने में आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। तो इतना मार्क्स हमेशा आपको टारगेट करके चलना है, इतना मार्क्स हमेशा टारगेट चल के करना है। अब निगेटिव मार्किंग ना हो, इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए क्या करें उस पर भी हम बात कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि जिससे आप निगेटिव मार्किंग नहीं हो, तो चलिए उस पर हम बात करते हैं। देखिए आपका जैसे अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हो तो आपका 3 पेपर होगा, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो ये मैं इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना चाहिए, और आपको जो है जीरोक्स निकाल के हमें सब पढ़ना चाहिए, फ्री होगा। वैसे फिर मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आप जीरोक्स पीडीएफ नहीं निकालोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे एक अच्छे तरीके से पढ़ाना है तो आपको मेरे रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक। फिर ही मैं आपसे भी प्रॉमिस कर पाऊँगा आप इसमें अच्छे कर पाओगे। तो इसमें 100 जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से हमसे पढ़ते हो तो 100 में से आप जो है, मैं जितना होगा उतना ही मैं बताऊंगा, मैं गलत नहीं बताने जा रहा हूँ आपको। 90 क्वेश्चन आप 90 प्लस आप कर जाओगे, 100% मैं बता रहा हूँ। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 360 होने जा रहे हैं। 9 36 360 होने जा रहा है। बायोलॉजी की बात करूँ, बायोलॉजी तो मैं बताता लेकिन उतना टाइम नहीं है, ये भी मैं ही पढ़ाता। लेकिन एक्चुअली होता क्या कि अगर मैं बायोलॉजी बताऊंगा तो आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस छूट जाएगा। तो इसीलिए आपको इसमें भी 100 पूछे जाते हैं। आप खुद से पढ़ते हो या कोई टीचर से पढ़ते हो, इसमें जो है आपको आप कम से कम तो इसमें आप 50 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक, 50 कर लोगे यार, मैं 50 ही ले रहा हूँ, ठीक, 50 ही ले रहा हूँ, आपको 100 में 50 ही ले रहा हूँ, तो 50 ले रहा हूँ। तो आपको 54 जा 200। और मैं बात करूं यहाँ पे केमिस्ट्री अधिकतर स्टूडेंट का कमज़ोर होता है, वीक होता है, ये भी मैं बताता, लेकिन सॉरी फॉर दिस, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं सिर्फ इसको ही टारगेट किया हूँ। तो इसमें जो आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आप कम से कम 25 क्वेश्चन तो सही कर सकते हो, इतना भी कमज़ोर नहीं होगा। 25 क्वेश्चन तो 25 जो है 25 25 फोर कितना होता है, 100 होता है, ठीक। तो 360, तो इसको कितना हो गया 360, और इसमें करने वाले थे 50, तो 200 ये हुआ बायोलॉजी का, और केमिस्ट्री का आपका हुआ 100। तीनों का आप ऐड करो, 0 6 3 2 5 1 6। आपको मैं 600 ही बोला था, यहाँ 660 हो जा रहा है, तो इतने में आपका हो जाएगा, ठीक। आपको इतने में हो जाएगा, तो इतना आपको टारगेट है। लेकिन कब होगा, जब आप एग्रीकल्चर का सारा पीडीएफ आप निकालोगे, जीरोक्स करवाना ये मस्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा, ठीक। और
इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किस नंबर पे, तो 6207022194। ओके, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो ये सारे मुद्दे पे हम बात कर लिए हैं और हमारा जो है ये मुद्दा यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक, और ये सारे में आपका कुछ बचा और आपको और कुछ अधिक जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये इन्फॉर्मेशन मैं कैसा दिया, आप लोग को पसंद आया या नहीं, और भी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह आप एग्रीकल्चर में पूरा अच्छे से मेहनत करें और 100 का 100 लाने का कोशिश करें। ठीक, थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नया रुतबा के साथ। थैंक यू।